गोली यार रैली नहीं है रेला है रैली नहीं है रेला है इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 माता जी क्या माता जी क्या कोई दिक्कत हो जाए माता जी माता जी कर ले बजा कैसा भाई साहब गांव वाला आगे ले चलो माता जी जिंदाबाद 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 माता जी हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं देखो देखो कौन आया निकल अंदर भाई ओए जिंदाबाद 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 देश मीणा जिंदाबाद देश मीणा जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं नरेश मीणा संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं नरेश मीणा संघर्ष करो हम तुम्हारे संघर्ष करो आगे के संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हेलो यहाँ से गाड़ी नहीं हां इधर से होना करना हां सीधा सीधा फोन नंबर दे बोले कौन सुनागा नंबर दे रहा नहीं नरेश मीणा जिंदाबाद 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 नरेश भाई तुम नरेश मीणा हम तुम्हारे साथ हैं ले यार पीछे ले थोड़ा यार भाई साहब एक मिनट पीछे ले लेने का पीछे भैया बाइक उठा लेना थोड़ी देर बाद भी तुम्हारा चुनाव होगा।
पूरा अरे वो बनन नहीं देता नहीं बनी क्या? अरे गिराज चली जा बेटा बाहर नीचे भाई ने बताया भाई ने लाइट की दिक्कत अरे दिन की लाइट रात की लाइट हो रही थी औरत में दिक्कत 5,000 मांगे चाहिए मांगे थे मांगे थे 5 बार दे मकान बनाओगे कभी 5,000 कितने वोट है गाँव में? 3 समाज मेरा समाज एक नहीं हमारी बात सुनो वो जो खेचन है वो आर दौलतपुरा में देख ले कि किस तरह से अईट समाज, बेगवाल समाज और मेहरा समाज नरेश मीणा को घोड़े पे बिठा के स्वागत कर रहा है और मानव लेके आया। भाई ने समस्याएं बताई। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मेरा स्वागत किया और मुझे पता है कि आप मेरे से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हो, कि किस आशा के साथ आप मुझे मेरी मदद कर रहे हो। जिन आशा उम्मीदों के साथ जो जन जागृति अभियान मैंने हाड़ौती में चलाया है और जिस तरह की मैं राजनीति करना चाहता हूं, ये पहला नरेश मीणा नहीं है जिसने ये काम कर रहा है। मेरे से पहले भी इस हाड़ौती में 12 में बहुत सारे किसानों के बेटे हुए जिन्होंने किसानों को जगाने के लिए और किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसमें रघुवीर सिंह जी कौशल और शिवनारायण जी को तो हम अलग कर देते हैं क्योंकि वो पार्टियों में, लेकिन यादव समाज में पवन जी यादव जिन्होंने बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि अकाउंट का डैम बने, परवन आए, कई बार मैंने उनको आंदोलन करते हुए देखा है। दीन बंधु जी धाकर मेरे साथ थे, अभी कहां गए हो? मीटिंग कर कौशल जी भाई साहब आ गया हो ना आप? दीन बंधु जी भाई साहब, कई लोगों ने इसी तरह से चुनाव लड़कर भी ये प्रयास किया कि हमें मुकाम मिल जाए तो हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवसायीकरण की राजनीति हो गई, धनबल की राजनीति हो गई, उसके आगे वो लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन आपका ये साथी जिस 12 में पैदा होकर राजस्थान विश्वविद्यालय में गया, वहां जाकर राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति की, जिस विश्वविद्यालय में भी पूरे राजस्थान के
क्षेत्रों से पढ़े लिखे लोग और मजबूत परिवारों के बच्चे आते थे और उनको राजनीति करते थे। उनमें मैंने जाकर अपना एक स्थान प्राप्त किया, चुनाव जीता और राजनीति की। और राजनीति नहीं करी। आप यादव समाज के लोग जानते हो, पहला 2010 अध्यक्ष बनाने में मैंने भूमिका निभाई जो आज विधायक ललित यादव। इसे फोन करके पूछना, मनीष यादव का नंबर मैं दे दूंगा, ललित यादव का नंबर दे दूंगा, मेरे जूनियर हैं। ललित यादव को तो सो रहा था कमरे में सो रहा था, जो मैं और मेरा एक साथी खुशीराम गुजर, हम दोनों उसको कमरे से उठाकर लाए और मन का ललित तू चुनाव लड़ और हम तेरी मदद करेंगे। मनीष को बनाया, ललित यादव को घर से उठाकर लाकर जनरल सेक्रेटरी राजस्थान विश्वविद्यालय का नरेश मीणा ने बनाया। पार्टी को उस समय मैं युवा मोर्चा में, पार्टी को छोड़ के उसके साथ हो गया। एबीपी वालों ने पूछा कि भाई तुम तो युवा मोर्चा के हो, तुम ललित के साथ क्यों? मन का हम चाहते हैं कि कोई भी किसानों के बच्चे राजस्थान की राजनीति में आए। वो दोनों ही भाई आज एमएलए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे लोग चुनाव लड़ने की सोचते नहीं थे। किसानों के बच्चे सोचते नहीं थे, उनको प्रतिनिधित्व दिया एक सोच के साथ। उसके बाद 2 दलित विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। ये तब बने, मैं 2004 में मैं खुद प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा यूनिवर्सिटी का, लेकिन चुनाव नहीं तो चुनाव नहीं हुए तो मैं नहीं बढ़ पाया। 2010 से लेकिन जो अध्यक्ष बना वो कहीं ज्यादातर अध्यक्ष जो बने उनमें मेरा योगदान रहा। एक प्रभात चौधरी अध्यक्ष बनी लड़की, हमने तीसरा मोर्चा विश्वविद्यालय बनाया, उसको बनाया। 2 दलित अध्यक्ष बने में इकबाल साहब, एक पूजा वर्मा नाम की एक बेरवा समाज की बेटी, उसको हमने निर्दलीय खड़ा किया। पहली दलित की बेटी अगर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनी तो उसका सबसे बड़ा योगदान नरेश मीणा। एक विनोद जाखड़ जो लड़का भी एनएसयूआई का अध्यक्ष था, उसको अध्यक्ष बनाने में निर्दलीय बनाया, वो भी टिकट में नहीं, निर्दलीय बना। उस निर्दलीय को बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारा। मैं उसी तरह की राजनीति आड़ोती में करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ किसान कौमों को जगा रहा हूँ, सारी किसान कौमों को एक जाजम पे लाना चाहता हूँ। और जो ये मेरा जो प्लान जो चल रहा है कि जिनका वसुंधरा को 1 वोट, उनका छोरा को 1 वोट और ग्वालियर 8-10 बार सांसद बन गया। 2 ही वोट थे ना, वसुंधरा का दूसरे को 2 ही वोट से 30 तो बना। छत्रबुज्जी नागर, ठाकर समाज के बेटे छत्रबुज्जी नागर का टिकट काट के 1989 में वसुंधरा ग्वालियर की झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, आपने इतिहास पढ़ा होगा। झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार 1989 में आकर हमारे बीच में आ जाता है और हम जैसे बेवकूफ लोग उनको वोट देते जाते हैं। और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो पिपलोदी के मामले में देख लिया होगा। 7 बच्चे मर गए, उनके इलाके में मर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कंवरलाल मीणा एक एमएलए बन जाता भारतीय जनता पार्टी के राज के समय में, जहां केंद्र में बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी। उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, उसकी विदाई खा जाई जाती है। और प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस का व्यक्ति, जिसमें 18 मुकदमे लोगों को लूटने के लगते हैं, जो राजस्थान नहीं देश में सबसे भ्रष्ट मंत्री के नाम पे फेमस हो गया, उस पर ईडी सीबीआई नहीं आती। ईडी सीबीआई सारे कांग्रेस के नेताओं के जाती है, लालू यादव के जाती है, मुलायम यादव को परेशान किया, सबके जाती है, लेकिन ईडी सीबीआई भाया की नहीं आती। भाया में मुकदमा है लेकिन जेल नहीं जाता, क्योंकि कृपा दृष्टि ओम बिरला की, अमित शाह की। कृपा दृष्टि किसकी है? ओम बिरला, अमित शाह की। 12 जिले में प्रमोद जैन भाया के खिलाफ एक भी बीजेपी का नेता आज दिन तक बोला हो तो नाम बता दो। एक भी नेता बीजेपी का प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नहीं बोलता। और झालावाड़ में चले जाओ तो वसुंधरा के खिलाफ एक भी कांग्रेस वालों न बोले। सारे नेताओं के काले धंधे हैं। या तो देश में सत्यपाल मलिक जो अभी नहीं रहे, एक गवर्नर थे, राज्यपाल थे बीजेपी के, वो पहली बार मोदी के खिलाफ, सबके खिलाफ बोले, किसानों के हितों। सत्यपाल मलिक किसानों के हितों में बोले, मोदी सरकार के खिलाफ बोले। सत्यपाल मलिक ने इसलिए बोले, उसने कहा मैं फकीर हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए बोला। या देश में लालू यादव जो 77 साल की उम्र होने के बावजूद भी सत्ताओं से डरा नहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति मैं देख रहा हूं। ईडी सीबीआई से सब दुनिया डरती।
पर या तो देश में लालू नहीं डरा जेल यादव के बारे में, और या दूसरा नरेश मीणा खड़ा है। 40 दिन वहां जेल रहे हो, वो बच्चा को न्याय दिलावा के लिए न्याय दिला रही हो, दिला जहां भी ऐसी घटना हुई खड़ा रहा। आपसे मुझे आशीर्वाद है। मैं आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, आचार संहिता खत्म हो जाने दो। मेरी अभी पाबंदी है, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं भी आचार संहिता तक मैं कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी कैंडिडेट। और मेरे तो इतने पीछे पड़े हुए मैं तो नमता का इतना पाछे पड़ा। अब मुझे जैसे एक मोबाइल तो मोबाइल गाड़ी में बैठते चालू करो ना, तो एक आदमी से हमारी बात हुई तो बाया वो सुनना तो इतनी डर गई, कहीं नरेश को मत जीतवा दो चाहे कोई को जीता दो तो जो जीत गयो तो यो मैंने एक बात कह दी कि भाई दाखरन का सबसे ज्यादा वोट है, तो यार दाखर को छोड़ो, सांसद बने ना कि सारा किसान एक हो जाओगा, मीणा ने मुंह एक कर दूंगा, गुजर सामने आ जाओगा, एसटी समाज दलित समाज माइनॉरिटी आ जाओगी, तो दाखर का बेटा ही जो बीजेपी में दाखर बीजेपी में वोट दे ज्यादातर दाखर समाज बीजेपी। अब दाखर समाज को बीजेपी के खिलाफ अगर कोई ढंग को कैंडिडेट उतार दो और दाखर समाज पलट गयो, वसुंधरा भी पलट जाएगी, वसुंधरा भी बोले जब हम देने लगी। और किसानों के किसान का बेटा आज अगर गांव में ब्राह्मण का बेटा भी अगर खेती कर रहा है, गांव में ब्राह्मण भी खेती कर रहा है, मुस्लिम समाज भी गांव में खेती कर रहा है, तो जो व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है कर ट्यूबवेल चला ताकि टेंशन से लाइट आओगी ना हो, खेत को कशा रेलंगा मोटर बढ़ गई तो 10,000 को खर्चो आओ। अगर ट्यूबवेल को खर्चो, मोटर बढ़ गई ना मोटर, तो जुगाड़ को बुलाऊंगा, 10,000 को खर्चो आओगो और 24 घंटा खराब होगा। कारण क्या रहा है? हम जब से पैदा हुए मेरे भाइयों, जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं अकाउ डैम बनोगो नेर आओगी, अकाउ डैम बनोगो नेर आओगी, मगर भी खुशहाली आओगी। अपन भी तो चाहते हैं कि नेर आवे, रात में जावा, नेर का लात दे, रात भर में खेत भरियो मिला और सुबह मस्त गया। यहाँ पर भी चाहो ना नेर आड़ा के किसी मजो छे घर में तो गांव में पत्ता तब पाओ जब काम धंधो करे छे, शाम की जाओ जे काम धंधा करे छे। घूम गया मेरे भाइयों, अभी ERCP का प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आपने, जो पूर्वी राजस्थान में ERCP बन रहा है, वो चंबल पे बन रहा है, बनास पे बन रहा है, वो पानी सारा हमारा ही जा रहा है। उस पर ERCP का डैम बन रहा है। 5 साल चर्चा में आया ERCP, 5 साल ERCP नौनेरा बन गया और इसरदा डैम बन गए, 2 डैम बन गए, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। और हम पैदा हुए तब से सुन रहे हैं अकाउंट बनेगा, नेर आएगी, लेकिन आज दिन तक पानी नहीं है। इसका कारण एक ही है क्योंकि हमारे नेताओं की ताकत नहीं थी, उनमें विल पावर नहीं थी। आपके भाई को बना दो, सड़क पर भी लड़ू और विधानसभा में भी लड़ते हुए दिखूंगा, जरूरत पड़ी तो कुर्सी फेंकूंगा, कुर्सी फेंक दूंगा, परवर वर्ग परियोजना की बात करूंगा। अभी आपकी सोयाबीन खत्म हो गई, किसान बिल्कुल चौपट हो गया, इस किसान बर्बाद हो गया, फसल सोयाबीन खत्म हो गई। आपकी धान की फसल जो करते अपने तो ये नहीं होती होगी, धान आड़ाने की खत्म होगी। मैं ये कह रहा हूं, मैं बढ़ गया ना, तो आचार संहिता जिस दिन खत्म होगी, आप तमाम लोगों को साथ लेकर आपके बीच में भी आऊंगा। अकेला कुछ नहीं कर सकता, हजारों लोग मेरे समर्थन में आते हैं। आज तमाम किसानों को साथ लेकर फैक्ट्री में बैठूंगा और जब तक फसल बीमा का पैसा नहीं मिल जाता किसानों का, जब तक उठूंगा नहीं। किसान एकता भाई तेरी जो लाइट की बिल लेबा तो तुरंत आई आ जाओ, मीटर की रीडिंग लेबा तो आ जाओ, लेकिन कोई अगर खम्बो टेडो एक बार बनाओ, सारी समस्या है। किसान घर में पैदा हुआ हूँ, 3 फेज को सिंगल कर वो भी जानू है ना, जुगाड़ चला वो भी जानू है ना, पानत कर वो भी जानू छू, ट्रैक्टर चला वो भी जानू छू, हर तरह का ऑलराउंडर हूँ। मैं तो सुनो, मैं तो KGF मूवी देखिएगा तो नरेश मीणा तो KGF का रोकी है,
जो है पाया जैसे करोड़ों बिरला जैसे करोड़ों के खिलाफ आया है और जनता को खड़ा कर रहा है। जैसे केजीएफ में रॉकी ने जनता को खड़ा करके और उन सारे गुंडों को भगाया ना, ऐसे अगर तुम सारे लोग इस रॉकी का साथ दे दोगे, इस रॉकी के साथ खड़े हो जाओगे तो एक करोड़ों रुपये पाया बिरला सबको खदेड़ के भगा दूंगा। और मेरी मदद करना, मन से इनसे लड़ रहा हूँ, दिल से लड़ रहा हूँ, नंगे पैर घूम रहा हूँ एमएलए बनने की कसम खा रही। या तो जिंदगी भर उठाने पैर रहूंगा, लेकिन इन धन्ना सेठों को, व्यापारियों को, विधान आपने ऐसा लोग आज बनाते ना नेता। मैं नेता नहीं हूं, मैं तो मेधा पाटकर की तरह हूं जो जनता में राज लाना चाहते हैं, जनता के लिए लड़ना चाहते हैं। भगत सिंह का इंकलाब का नारा मैंने लिया है। 23 साल के भगत सिंह के 25 पे नरेश मीणा चल रहा है, उसकी सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए नरेश मीणा निकला है। आज की राजनीति में नंगे पैरों में छाले हो गए। उगाने पैर यात्रा निकाल रहा था, बच्चों के लिए चला गया था। उगाने पैर डोल रहा हूँ, साफा छोड़ रखा है, ज्यादा कोई विशेष कृपा नहीं है। पजामा कुर्ता कभी फेरू ने, क्योंकि फेरता ही चला गया जो नेतो बन गया। नेता मैं चाहता ही नहीं, नेता शब्द मुझे नफरत है। मुझे कोई आदमी नरेश कहता है, भाई साहब कहता है, भाई कहता तो अच्छा लगता है। कोई कह रहे नेताजी, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई परेशान था, क्योंकि नेताओं की हालत ये हो गई, काड़ा सांप से भी बुरा काड़ो सांप काट खा लेना कोई तो बच सकते, पर ये नेता उनको काटो न। इसलिए इस राजनीति को बदलने निकला हूँ। कृपा करना, आपने जो स्वागत किया, जो मुझे लगता है आप एक तरफा मेरी मदद करें।